क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अशून्य अचर बहुपद की घात कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। ये चैप्टर 2 से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और चैप्टर 2 जब 2.1 ओपन करेंगे, ठीक है, और जितना ही बोल्ड है यानी मोटा मोटा है उसको जब आप पढ़ेंगे ना तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी में लिखी चीजें यानी मोटे मोटे लेटरों में लिखी चीजें मिले उनको जरूर आप पढ़ के जाएंगे, क्योंकि उनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, क्षैतिज, ये कार्तीय तल होता है, ठीक ना। ये जो रेखा होती है इसको क्षैतिज बोलते हैं, ये जो रेखा होती है इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वाधर रेखा ये है और ये क्या है? क्षैतिज। तो क्योंकि ये जो रेखा होती है इसको एक्स डैश और एक्स बोलते हैं, यानी ये एक्स एक्सिस कहलाती है, एक्स एक्सिस यानी यक्स अक्ष कहलाती है। और ये जो रेखा होती है इसको वाई अक्ष बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जैसे लेक्चर कंप्लीट होगा इन्हीं लेक्चरों यानी इन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको भेजूंगा, ठीक है। मतलब आपसे पूछूंगा। अगर आप अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को स्टडी करते हैं, ध्यान से सुनते हैं और पढ़ते हैं, तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको जरूर वो क्वेश्चन बनेगा। तो यदि होना है आपको पास तो इन क्वेश्चनों को आपको करना पड़ेगा अभ्यास। तो लास्ट में जो भी क्वेश्चन मैं आपको दूं उसको जरूर से ध्यान से सुनना है, उसका आंसर देना है। इसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। चलिए, और वो जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा कौन हो गई? एक्स एक्स होता है और उधर वाई वाई डैश कहलाता है, यानी कौन सी रेखा कहलाएगी? जो एक्स अक्ष पर स्थित होगी। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया? तो ध्यान रखें 3 चैप्टर से आया, ठीक है। और 3 चैप्टर में जैसे 3.1 ओपन करेंगे ये क्वेश्चन पहला ही 3.1 नहीं 3.2 का पहले में जितने ऑप्शन दिए हैं उनको आप रट लीजिएगा, कंफर्म है उन्हीं में से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण दिया है x बराबर 3y को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 के रूप में लिखने पर b का मान क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, पहली बात ये क्वेश्चन आया 4 से, और ध्यान रखें 4.1 का पहला क्वेश्चन छोड़ करके, पहला इंपॉर्टेंट है, ये आता है जब भी 2 अंक में आएगा। और दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में कम से कम 6 क्वेश्चन है, उन्हीं 6 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है कि आना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो बोला क्या है, ए एक्स बी वाई और सी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ए एक्स मतलब यक्स वाला ये हो गया, तो यक्स तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1x, यक्स कितने हैं? 1 है। फिर इसके बाद इक्वल के जस्ट अंदर बी चाहिए और ये बाहर है, ठीक है। बी मतलब वाई वाला, जो भी वेरिएबल के साथ होगा, वाई वेरिएबल के साथ जो नंबर होगा जिसको हम अंतर लाते हैं, तो प्लस में है तो माइनस हो गया 3y, ठीक है। इसके बाद सी चाहिए, तो सी है नहीं तो इक्वल लगा के 0 रखेंगे, ठीक है। अब बोला बी का मान क्या होगा? तो ए का मान क्या होता है? जिसमें एक्स होता है, देख लो ए का मान क्या होता है? जिसमें एक्स हो तो ए कहलाता है। तो बी का मान कौन सा होता है? जिसमें वाई हो, बी। यहाँ हो गया ए और ये वाला पोर्शन क्या हो गया? बी। इसमें जो भी नंबर उनको लिखेंगे। ए की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? देखो 1 दिख रहा है, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी दिख रही है? 3 दिख रहा है ना, 3, लेकिन साइन के साथ बताया गया, चिन्ह के साथ। तो बी इज इक्वल क्या हो जाएगा? -3। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये, ठीक है। तो चैप्टर 4.1 की पहले और दूसरे के सभी क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है। वो इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, मैच द कॉलम में आ सकता है, और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बन सकता है। होना चाहते हैं आप पास तो इन प्रश्नों का आपको करना पड़ेगा अभ्यास, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। समीकरण दिया है x प्लस 2y में यदि x बराबर 2 हो तो y का मान क्या होगा? ठीक है, x इज इक्वल टू, यानी जहां x है वहां 2 रखना है, तो यहाँ पर रख दीजिए 2 प्लस 2y इज इक्वल 5 लिखिएगा, ठीक है। इस नंबर को नंबर के पास ले चलेंगे, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल क्या हो गया? 5 माइनस 2, एंड 2y इज इक्वल कितना हो गया? ध्यान रखिएगा कितना हो गया? 3 होगा। तो y इज इक्वल कितना हो जाएगा? 3/2। 3/2 का मतलब यह है कि 3 रुपए थे किसी व्यक्ति के पास और उसको 2 लोगों को देना है, तो कितने कितने रुपए देगा? 3 रुपए को अगर 2 लोगों को देना है तो 1.5 रुपए देगा, ठीक है। 1.5 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे। अदरवाइज आप ऐसा करें कि 3 रुपए में 2 का भाग कर दें, 2 1 कम 2, ठीक है। 1 आ गया, सब्ट्रैक्ट करने पे, घटाने पे, पॉइंट लगाए तो 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10, 1.5। इसी को 1.5 रुपए बोलते हैं, इसी को 1.5 यानी 1 रुपए 50 पैसे। अगर जीरो ना हो तो प्लस लगाना पड़ता है। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग रखेंगे, तो ये ऑप्शन दिया है 1.5, यानी करेक्ट आंसर ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बता दें, इससे पहला जो लेक्चर अपलोड हुआ था उसमें उदय सिंह ने जिस क्वेश्चन को मैंने पूछा था उसका करेक्ट जवाब दिया है।
आपको बधाई हो, आपने बहुत अच्छे तरीके से सुना था। तो पुनः मैं जो भी क्वेश्चन दूंगा उसको जरूर आप सॉल्व करें और उसका आंसर कमेंट्स करें। अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप कि आप जरूर पास हो जाएंगे और अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे, आपको फेल कोई नहीं करने वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दी गई आकृति में यदि एक सीधी रेखा पर बने कोण में से एक कोण क्या है 65, ये रेखा है, ठीक है, एक कोण दिया 65, तो बोला एक्स का मान क्या होगा। तो आपको बता दें, जब भी रेखाएं होती है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, तो ये क्वेश्चन 2 का है। ठीक है, और 2 चैप्टर में 2 का नहीं, ये 4.2 का है। यहाँ से लिख रखिए 4.2 में 4 सोल्यूशन यानी 4 हल ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन देता है, उसी में से क्वेश्चन उठाया गया। ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन 6 चैप्टर का है। और रूल क्या कहता है कि एक रेखा हो, जैसे ये रेखा है, एक रेखा पर बने सभी कोणों का योग, ये जो कोण बन गया ना, एक ये बन गया, एक ये, इन सभी कोणों का जो योग होता है, योग का मतलब होता है जोड़, हमेशा 180 डिग्री होता है। ध्यान रखिएगा, एक ही रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है 180। अब जब टोटल 180 है और एक कोण 65 दिया तो ये वाला कितना होगा, बस सिंपल सा घटा दीजिए और आंसर मिल जाएगा। तो 5 हुआ, यहाँ हुआ 6 था तो 7 हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 और 1 यानी 115 डिग्री घटाना अगर आता हो तो 115 करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, और आइए हम कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इसी लेक्चर का। दी गई आकृति में यदि केंद्र पर बना कोण एंगल ए ओ बी, ये केंद्र है, ये सेंटर है, और यहाँ पे एंगल ए ओ और बी, ये कोण कितना है 180 डिग्री है, तो परिधि, परिधि मतलब ये यहाँ पे ये जो है ना इसको परिधि बोलते हैं। परिधि पर बने कोण यक्स का मान कितना होगा। तो रूल ये कहता है कि जो भी केंद्र पर बना कोण होता है ना, वो परिधि के कोण का आधा होता है, और परिधि पर जो बना कोण होता है, ध्यान रखिएगा, परिधि पर जो बना कोण होता है केंद्र पर, ठीक है, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक ना, ध्यान रखिएगा, थोड़ा मिस हो गया। केंद्र पर बना कोण जो होता है परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ठीक ना, परिधि पर, यहाँ पे देख लें, केंद्र पर बना कोण जो होता है परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, जबकि परिधि पर जो कोण होता है वो केंद्र पर बने कोण का आधा। आधा का मतलब यह है कि 120 में आप 2 का भाग करिए और आंसर मिल जाएगा, 2 छक्का 12 यानी 60 डिग्री। करेक्ट आंसर कितना हो गया ये। तो चलिए, ये 6 के 6 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक ना, यदि x प्लस 3y, यदि x प्लस 3y इज इक्वल 7 और x की वैल्यू, ध्यान रखिएगा, और x की वैल्यू -2 हो, ठीक है, तो बताइए y का मान क्या होगा। अगर आपने इन 6 के 6 क्वेश्चनों को अच्छे से सुना, समझा और पढ़ा है तो मुझे पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर निकाल लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।